अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना लास्ट ही मतलब लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 40 से 45 तक इंशाल्लाह मैं कवर करवा दूँगी। तो इसमें हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो आ रहा है वो है ऑब्जेक्ट एज़ क्लास मेंबर्स। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना हम एमसीक्यूज़ पिछले भी लेक्चर्स में कर चुके हैं। दैट ए क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। इट कैन बी यूज्ड इनसाइड अदर क्लासेस इन द सेम वे एज़ नेटिव डेटा टाइप्स आर यूज्ड। मतलब कि क्लासेस के अंदर हम मतलब कि मज़ीद क्लासेस को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम नेस्टेड क्लासेस बोलते हैं। तो हम नीचे आते हैं और जो बस इम्पोर्टेंट है वही जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एग्ज़ाम्पल्स तो स्किप ही होंगी, ये बहुत लंबी और इस तरह का तो कुछ आता भी नहीं है ना फाइनल में। उसके बाद ये आता है एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट एज़ क्लास मेंबर्स। यहाँ से कुछ एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। ये कुछ ख़ास है नहीं, बट इसको हम जो है ना आपने रीड एक बार ज़रूर कर लेना है। इट इज़ द वे ऑफ एडवांटेज मतलब के पूछे जा रहे हैं ना, तो वही आपने बताना है। रीयूजिंग ऑफ द कोड, वी डोंट हैव टू टेस्ट एवरी टाइम एंड मतलब कि वो जो क्लासेस होते हैं उसको बार-बार हमें टेस्ट नहीं करना पड़ता, और मतलब कि एक ही बार टेस्ट हो गया तो बस खत्म। वही इसका एडवांटेज बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर्स एज़ क्लास मेंबर्स नीचे आते हैं। ये यहाँ पर कुछ जो है ना एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। स्ट्रक्चर्स कैन बी डिफाइंड इनसाइड स्ट्रक्चर्स। सिमिलरली structures or classes defined inside classes, classes defined within the other class are called nested classes। जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि क्लासेस के अंदर क्लासेस अगर आ रही हैं तो वो नेस्टेड क्लासेस होती हैं। नेक्स्ट ये एक्सेस स्पेसिफायर्स, इसका साइन ये भी आपको एमसीक्यूज में अक्सर पूछते हैं। और उसके बाद ये टिप्स, ये आपने करनी है और ये एक एमसीक्यूज है। ए क्लास कैन कंटेन इंस्टेंस ऑफ अदर क्लास एज इट्स डेटा मेंबर्स। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 41। टेम्पलेट जो है ना आपके कोई भी अगर सब्जेक्ट में आ रहा है ना, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको जो है ना अपने लॉन्ग के लिए मस्ट करना है। फंक्शन टेम्पलेट एंड क्लास टेम्पलेट्स, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स जो है ना कौन कौन सी है, तो वो फंक्शन एंड क्लास। ये स्वैप का आई थिंक मैंने पीछे भी आपको एक प्रोग्राम कुछ इम्पोर्टेंट करके मतलब कि बताया है। तो यहाँ पर भी अगेन ये जो स्वैप का आ रहा है ना, ये इम्पोर्टेंट है और ये फाइनल में आ भी चुका है। तो ये आपने करना है। और उसके बाद ये टेम्पलेट का क्या बोलते हैं यार इसको, सिंटैक्स, ये आपने करना है ये भी। और इसको मतलब अगर आपको जो है ना क्वेश्चन आ जाता है तो ये वाला कोड भी आपने करना है। नेक्स्ट है, तो खैर हम कहाँ थे, ये टेम्पलेट का मैं बता रही थी कि ये जो है ना आपके फाइनल के लिहाज से मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है। तो मतलब मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि ये वाली एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है या फिर ये वाली। बस आपको जो है ना टेम्पलेट इस इतना कर लें कि आपको अगर टेम्पलेट के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाता है मतलब कि कोड लिखने को, तो वो आप कर लें। जैसे कि टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं या फिर उसके अंदर क्लासेस मेंशन करना या फिर उसका मेन फंक्शन, ये आपको आना चाहिए। इसी बात पर ही ये जो है ना ये चैप्टर है सारा। तो इसको अपने उस लिहाज से करना है। और ये भी रिवर्स फंक्शन को किस तरह से दियो मतलब उसका सिंटैक्स दिया हुआ, ये आपने करना है। और बस इस चैप्टर में ये है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 42, इसमें अगेन वही टेम्पलेट्स जो है ना कंटिन्यू है। आपको इसका सिंटैक्स आना चाहिए, उसको जो है ना मतलब लॉन्ग में आ जाना। ये जो है ना आई थिंक एक दो चैप्टर इसी बात पर ही हैं। फ्रेंड फंक्शन जो है ना टेम्पलेट में भी अब आ गया है। तो फ्रेंड फंक्शन को हम टेम्पलेट में कैसे यूज़ करते हैं, उसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, वो सब कुछ। तो आई एम जस्ट स्किपिंग इट, क्योंकि अगेन मैं आपको बता रही हूँ टेम्पलेट के बारे में। बस आपको जो है ना या तो एक एमसीक्यूज आता है जिसमें आपको सिंटैक्स पूछते हैं, या फिर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें आपको प्रोग्राम लिखना होता है। तो आप टेम्पलेट्स को इस तरह से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, ये आपने रीड करने हैं। और STL स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। और आई थिंक यहाँ से कोई एमसीक्यूज आता तो है,
बट मैंने जो है ना यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया हुआ। तो खैर अगर आपको मतलब होता है ना एक किसी टॉपिक के बारे में कोई फेमस सा एमसीक्यूज, तो अगर आपको कहीं मतलब फाइनल फाइल्स में या फिर क्विज़ में अगर इसके मुताबिक कोई मतलब मिलते हैं एमसीक्यूज, तो वो आप करेंगे। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 43। तो लेक्चर नंबर 43 में मैट्रिसेस की बात हो रही है, जो कि बहुत ही लेंथी सी एग्जांपल्स हैं, और इसका जो है ना आपको आई थिंक फाइनल में इतना पूछते नहीं हैं। तो इस चैप्टर को जो है ना इस लिहाज से हम थोड़ा स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम इनकी चल रही है, मतलब वो डिस्कस करें कि आपके फाइनल के लिहाज से नहीं है कुछ खास। पर हाँ, अगर मैट्रिक के बारे में कोई मतलब सिंटैक्स आ रहा है या फिर इस तरह का कुछ, तो वो आप यहाँ से करेंगे। बाकी मुझे यहाँ से कुछ मतलब कि खास लगा नहीं है। बट नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 44। तो यहाँ पर आ रही है मैट्रिक क्लास। ये कौन क्या होती हैं, इनका जो है ना सिंटैक्स या फिर प्राइवेट पार्ट ऑफ मैट्रिक क्लासेस, ये आपने कोड देखना है। और उसके बाद नेक्स्ट है, ये देखिए ना आप, ये बहुत ही लेंथी से ये कोड लिखे हुए हैं। इस तरह का कोड आपको फाइनल में नहीं आता, तो इसलिए जो है ना आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप मतलब कि कोई पास्ट पेपर में देखते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लें। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक कंस्ट्रक्टर। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब सिंटैक्स टाइप ये जो लिखा हुआ है ना, इस पेज को आप थोड़ा जो है ना रीड कर लें। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टर्स। हम इसमें जो है ना किस तरह से कॉल कर रहे हैं, ये डिलीट मतलब कि इस तरह से जो है ना हम मेमोरी को फ्री करें, ये आपने देखना है। और यहाँ कुछ खास है नहीं। ट्रांसपोज फंक्शन भी, ट्रांसपोज से आई थिंक कोई मैंने फाइनल में लॉन्ग देखा था, तो इसको आप जो है ना एक बार ज़रूर देखें। हाँ, ये है काफ़ी लेंथी सी, बट आप अगर नहीं होता तो आप इसको जो है ना बाकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है ना स्किप करके कोई और क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे आपके पास चॉइसेस होती है ना। तो उसके बाद है आई थिंक लेक्चर नंबर 45। आ जाओ यार। तो लेक्चर नंबर 45 इसमें पिछले चैप्टर की समरी, देन असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम पीछे कर चुके हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑपरेटर, इसके बारे में मतलब कि आपको जो है ना कुछ कोड दिए गए हैं। इसी तरह से प्लस इक्वल ऑपरेटर फंक्शन, इसका आपने ये सिंटैक्स देख लेना कि अगर आपको जो है ना पूछा जाए ना एमसीक्यूज में, तो आपको पता हो कि इसको जो है ना हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन एंड इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये भी हम पिछले चैप्टर्स में जो है ना काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं। रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, वेरिएबल्स एंड पॉइंटर्स, ये जो है ना सारा आगे आपके जो है ना पिछले लेक्चर्स का ये सारा ओवरव्यू चल रहा है, तो ये आप रीड कर लें तो अच्छी बात है, वरना इसको आप स्किप कर दें। और ये गार्बेज कलेक्शन, इसका ये क्या होता है, इसके बारे में भी कोई क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यूज आ सकते हैं। इस टॉपिक को आपने एक बार रीड कर लेना है। देन ट्रुथ टेबल, यहाँ से भी कोई जो है ना एमसीक्यूज आता है, इस टॉपिक को भी आपने करना है। और एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये आपके डेटाबेस वाले सब्जेक्ट में आई थिंक होगी, तो इसको मेनली तो हम वहाँ करेंगे, बट यहाँ पर जो है ना आपने इसकी ये 2-4 लाइनें कर लेनी है। और यहाँ पर आपके CS201 के कंप्लीट फाइनल टर्म लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं। और होप सो आपको जो है ना लेक्चर समझ आए होंगे। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आता या अच्छा लगता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। मिलते हैं किसी और सीरीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।